आदाब नाजरीन, मैं शेख नौमान, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। शहरी कोऑपरेटिव बैंकों के लिए बुलेट रीपेमेंट स्कीम के तहत सोने के कर्ज की हद 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौजूदा माली साल में चौथी 2 माही 3 रोजा मीटिंग के बाद जुमे को बताया कि तरजीही शोबे के तहत 31 मार्च साल 2023 तक PCL के मजमूई हदफ और ज़ैली अहदाफ को पूरा करने वाले शहरी कोऑपरेटिव बैंक के हवाले से बुलेट रीपेमेंट स्कीम के तहत गोल्ड लोन की मौजूदा हद को बढ़ाकर 4 लाख रुपए करने का फैसला किया गया है। आइंदा 12 और 13 अक्टूबर को नई दिल्ली के द्वारका में 9वें P20 कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें G20 में शामिल मुल्कों की पार्लियामेंट के स्पीकर्स, मदू ममालिक के स्पीकर्स, अरकान पार्लियामेंट और दीगर अहम शख्सियात शिरकत करेंगे। लोकसभा के स्पीकर ने आज यहाँ पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में P20 कॉन्फ्रेंस की तफसीलात बताते हुए कहा कि इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 25 मुल्कों की पार्लियामेंट के स्पीकर्स, 10 मुल्कों के नायब सदूर और 50 से ज़्यादा अरकान पार्लियामेंट की शिरकत मुतवक्किल है। उन्होंने मजीद कहा कि मादी में अब तक जितने भी P20 कॉन्फ्रेंस हुई है, उन सबसे ज़्यादा नुमाइंदे नई दिल्ली की कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का बिहार में जात पर मबनी सर्वे पर किसी किस्म की पाबंदी लगाने से इनकार। बिहार के जात पात के सर्वे के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह का रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि इस मामले की तफसीली समाअत की ज़रूरत है। ये भी कहा गया है कि जात के सर्वे के तमाम पहलुओं पर गौर करना होगा। 2 अक्टूबर को कास्ट सर्वे जारी होने के बाद अगले ही दिन 3 अक्टूबर को दरख्वास्त गुजार ने जात के आदाद शुमार जारी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से मुदाखलत की दरख्वास्त की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कबूल करते हुए समाअत के लिए आज की तारीख मुकर्रर की थी। इस केस की समाअत जस्टिस संजीव खन्ना और SVM भट्टी की बेंच ने की। शिवसेना के सदर और साबिक वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र हुकूमत पर बदनवानी का इल्ज़ाम लगाया और नांदेड़ के अस्पताल में होने वाली हालिया अमवात की CBI इंक्वायरी का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि रियासत का निज़ाम सेहत, एजेंटों, पोस्टिंगों के लिए रेट कार्ड, सूदों में कमीशन और दीगर बदनवानी के सबब तबाह हो गया। ये वही निज़ाम सेहत है जो मेरे पास उस वक्त था जब मैं कोविड-19 वबाई अमराज के दौरान महाविकास अघाड़ी हुकूमत की क़ियादत कर रहा था। महाराष्ट्र के मुंबई शहर के आज़ाद नगर गोरेगांव में एक इमारत में ज़बरदस्त आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में 7 अफराद की मौत हो गई जबकि 39 अफराद झुलस गए। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है, ताहम आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। हादसे के हवाले से एक बयान जारी करते हुए मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा कि गोरेगांव में एक 5 मंजिला इमारत में लेवल 2 में आग लगने के बाद 30 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया है। रेस्क्यू किए गए अफराद को मुख्तलिफ अस्पतालों में भेजा गया। बताया गया है कि यह आग जुमे की अलल सुबह तकरीबन 3 बजे गोरेगांव वेस्ट में आज़ाद मैदान के करीब वाक़े जय भवानी बिल्डिंग में लगी। इसे 3 घंटे से ज्यादा के बाद अलल सुबह 6:45 बजे के करीब बुझाया गया। ऊपर अस्पताल के तिब्बी हुकाम ने बताया है कि जख्मियों में से 14 को मज़कूरा अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है। हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात इंतहाई ख़राब हो सकते हैं, अमरीकी सफ़ीर ने किया खबरदार। हिंदुस्तान में अमरीका के सफ़ीर एरिक गारसिटी ने खबरदार किया है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात इंतहाई ख़राब हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में अमरीकी सफ़ीर एरिक गारसिटी का कहना है कि कनाडा के साथ हरदीप सिंह निज्जर तनाज़े के बाद अमरीका के साथ भी भारत के ताल्लुकात इंतहाई ख़राब हो सकते हैं। अमरीका को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भारतीय हुकाम के साथ राब्ता महदूद करने की ज़रूरत है। इससे कबल अमरीकी महकमे ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने बयान में कहा था कि हरदीप सिंह के कत्ल में भारत के मुलविस होने का इल्ज़ाम इंतहाई संगीन है। भारत को हरदीप सिंह कत्ल की तहक़ीक़ात में कनाडा से ताउन करना होगा। नोबेल प्राइज़ साल 2023 के इनाम याफ्तगान के नामों का ऐलान रोज़ाना किया जा रहा है। आज नोबेल कमेटी ने अमन के शोबे में भी नोबेल प्राइज़ हासिल करने वाली शख्सियत का नाम जाहिर कर दिया। इस मरतबा नोबेल अमन इनाम ईरान की नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, जो कि मशहूर हुकूक़ इंसानी कारकुन हैं। उन्हें यह एजाज़ ईरान में ख़वातीन के इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ लड़ाई और सभी के लिए हुकूक़ इंसानी व आज़ादी को फ़रोग़ देने की उनकी लड़ाई के लिए पेश किया गया। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ कानून के सामने पेश होंगे और मुकाबला करेंगे। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट की जानिब से पाकिस्तान के लिए GSP+ स्कीम में तोसी के फैसले को सराहते हुए कहा कि यूरोपीय पार्लियामेंट और वोट देने वाले ममालिक का शुक्रिया।
یورپی پارلیمنٹ کے معزز ارکان نے ترقی پذیر ممالک کے لیے مثبت سوچ کا اظہار کیا۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد کی وطن واپسی سے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ سوال بار بار نہیں پوچھنا چاہیے کہ نواز شریف آ رہے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان آ رہے ہیں۔ فرانس میں ان دنوں کھٹملوں کی دہشت پھیلی ہوئی ہے۔ ہوٹلوں، سیاحتی مقامات اور دیگر مقامات پر بڑی تعداد میں کھٹمل دکھائی دے رہے ہیں۔ خصوصاً فرانس کا پیرس اور مارسیلے شہر کھٹملوں سے بری طرح نبرد آزما ہے۔ آئندہ سال پیرس میں اولمپک کھیلوں کا انعقاد ہونا ہے۔ ایسے میں حکومت فرانس فکر مند دکھائی دے رہی ہے۔ شام کی فوجی اکیڈمی پر ڈرون حملے کے نتیجے میں 100 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے۔ ان ہلاک شدگان میں شامی فوجیوں کے علاوہ 14 سویلین بھی شامل ہیں، جبکہ زخمی ہونے والے افراد کی تعداد 125 سے زائد بتائی گئی ہے۔ شام میں انسانی حقوق کے جائزے کے لیے قائم آبزرویٹری کا کہنا ہے کہ مرنے والوں میں تقریباً نصف تعداد فوجی محافظین کی ہے۔ ایک اور الگ واقعے میں اس جنگ سے تباہ شدہ ملک شام میں کردوں کے زیر قبضہ علاقے پر ترک حملوں کے نتیجے میں کم از کم 9 لوگ ہلاک ہو گئے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ